अस्सलाम वालेकुम। नोबल सॉफ्ट एकेडमी की जानिब से ज़हीर अब्बास आपको वेब डेवलपमेंट कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। इस कोर्स में हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट सीखेंगे। फ्रंट एंड डेवलपमेंट यानी वेब ब्राउज़र पर हम जो कुछ देखते हैं उसे हम फ्रंट एंड कहेंगे। इसमें हम सबसे पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप सीखेंगे, जबकि दूसरा हिस्सा में हम बैक एंड डेवलपमेंट सीखेंगे, यानी वो हिस्सा जो कि डेटाबेस के साथ मुंसलिक करता है और डेटाबेस पर मुश्तमिल होता है। इस हिस्सा में हम सबसे पहले PHP सीखेंगे और दूसरे हिस्से में हम MySQL सीखेंगे। लेक्चर नंबर 1 से शुरू करते हैं। वेब डेवलपमेंट कोर्स के सिलसिला में हम सबसे पहले HTML सीखेंगे। HTML क्या है? HTML बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की एब्रीवेशन है। HTML को सबसे पहले सर बर्नर्स ली ने 1991 में मुतारफ़ करवाया। HTML एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि मुख्तलिफ टेक्स्ट को फॉर्मेट करने, उसे डिज़ाइन करने और उन टेक्स्ट को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। HTML का बुनियादी स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा हेड पर मुश्तमिल होता है। इस हिस्सा में हम वेबसाइट का नाम, जिसे हम टाइटल कहते हैं, जबकि इसके अलावा इसमें मेटा टैग्स इस्तेमाल होते हैं। मेटा टैग्स से मतलब वो तमाम चीज़ें जो कि बताती हैं कि ये वेबसाइट किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, इस वेबसाइट को किस लिए बनाया गया है और ये वेबसाइट किसने बनाई है। जबकि इसके अलावा इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की सपोर्टिंग फ़ाइल्स जैसा कि CSS, आइकॉन्स वगैरह भी लिंक करते हैं। HTML का दूसरा हिस्सा बॉडी पर मुश्तमिल होगा। वेब ब्राउज़र पर हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ बॉडी के अंदर होगा, जबकि जावास्क्रिप्ट की कोडिंग भी बॉडी के अंदर शामिल होती है। HTML को कोड करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्रामिंग एडिटर्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें सबसे कॉमनली और सबसे छोटा तरीन एडिटर नोटपैड है। इसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस, एडोबी ब्रैकेट्स, सबलाइम 3, एडोबी ड्रीमवीवर और विजुअल कोड इस्तेमाल होते हैं। पहले लेक्चर में हम नोटपैड के ज़रिए पहला प्रोग्राम लिखेंगे, जबकि आने वाले लेक्चर्स में हम एडोबी ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अपना सबसे पहला प्रोग्राम लिखते हैं। आइए अब हम अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर आएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फ़ाइल ओपन होगी जो कि एक नोटपैड की फ़ाइल है। इस फाइल पर हम डबल क्लिक करेंगे। इस वक्त HTML का वर्जन 5 इस्तेमाल हो रहा है। वेब ब्राउज़र को HTML 5 वर्जन बताने के लिए एक टैग इस्तेमाल करते हैं जो कि एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी साइन डॉक टाइप स्पेस HTML एंगल ब्रैकेट क्लोज है। इस टैग के ज़रिए वेब ब्राउज़र को पता चलता है कि हमने जो कोडिंग लिखी है वो किस वर्जन की है। सो HTML 5 की कोड लिखने से पहले हमें डॉक टाइप HTML का एक टैग लगाना पड़ता है। इसके बगैर भी HTML रन कर जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे न्यू टैग्स हैं जो कि सिर्फ HTML 5 में मुतारफ़ किए गए हैं, वो HTML 4 या उससे पहले वर्जन्स में नहीं थे। सो वो कोड्स डॉक टाइप HTML के टैग के साथ ही काम करेंगे। इस टैग के बाद हम HTML का एक टैग लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि HTML बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, हेड टैग और बॉडी टैग। लेकिन ये दोनों टैग्स, हेड टैग और बॉडी टैग्स, HTML कोड के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हम HTML का एक टैग लगाएंगे, HTML ओपन टैग और HTML क्लोज टैग, और इस टैग के अंदर हम दो टैग्स लगाएंगे। पहला टैग होगा हमारा जनाब हेड टैग ओपन और हेड टैग क्लोज, जबकि दूसरा टैग हमारा होगा बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। सबसे पहले हम हेड टैग के अंदर कोडिंग करेंगे।
हेड टैग में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम 3 किस्म के टैग्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें टाइटल टैग्स, मेटा टैग्स में हम कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं और हम ये बताते हैं कि वेबसाइट किसने बनाई है, और मेटा टैग्स बुनियादी तौर पर ये बताता है कि ये वेबसाइट किस मकसद के लिए बनाई गई है। जबकि हेड टैग्स के अंदर हम CSS फाइल्स, आइकॉन फाइल्स वगैरह को भी लिंक करते हैं। इस पहले लेक्चर में हम जस्ट टाइटल टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। हेड टैग के अंदर हम एक एंगल ब्रैकेट टाइटल ओपन और टाइटल टैग क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल करेंगे। इस टाइटल के अंदर हम वेबसाइट का नाम लिखेंगे। जैसे कि आप वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और उस टैब के ऊपर गूगल या फेसबुक या याहू या एनीथिंग एल्स कोई वेबसाइट का नाम होता है, इसी तरह हम टाइटल के अंदर अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे। सो हम इस वेबसाइट में हम लिखते हैं नोबल सॉफ्ट एकेडमी। अब इसके बाद हेड टैग क्लोज के बाद हम आ जाएंगे बॉडी टैग ओपन के बाद हम एक इंटर करके एक जगह बनाएंगे, स्पेस देंगे इसे। इस पहले प्रोग्राम में हम सिर्फ एक लाइन के ज़रिए हम अपना आगाज़ करेंगे, जिसे हम पैराग्राफ टैग कहते हैं। पैराग्राफ टैग लिखने के लिए हम P टैग यूज़ करते हैं, P फॉर पैराग्राफ, P ओपन और P क्लोज, और इस दोनों टैग्स के दरमियान में हम जो कुछ लिखेंगे वो वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होगा। हम यहाँ पर लिखता हूँ आई एम ज़हीर फ्रॉम नोबल सॉफ्ट एकेडमी। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के लिए पहले हम फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर आपने सेव नहीं प्रेस करना, आपने यहाँ पर सेव एज़ प्रेस करना है। सेव एज़ करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पर एक दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, फाइल नेम और सेव एज़ टाइप। आपने सेव एज़ टाइप में यहाँ पर ऑल फाइल्स पर क्लिक करना है और इसके बाद फाइल नेम में आपने index.html लिखना है। index.html लिखने का मकसद ये है कि वेब ब्राउज़र हमेशा वेबसाइट में मौजूद जितना भी डाटा होगा उसमें सबसे पहले index.html की फ़ाइल को ओपन करेगा। आपकी अगर वेबसाइट में index.html की फ़ाइल नहीं है तो आपकी वेबसाइट रन नहीं करेगी। सो हमेशा डेवलपमेंट स्टार्ट करते हुए पहली फ़ाइल आपने index.html की ही बनानी है। इसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक इंडेक्स का एक फ़ाइल, एक वेब ब्राउज़र की फ़ाइल बन गई है, फायरफॉक्स की फ़ाइल बन गई है। इस फ़ाइल को जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये आप देख रहे हैं कि टैब के ऊपर नोबल सॉफ्ट एकेडमी लिखा गया है और इसके नीचे जो स्क्रीन है, वेब ब्राउज़र की जो पेज है, उसके ऊपर आई एम ज़हीर फ्रॉम नोबल सॉफ्ट एकेडमी लिखा हुआ है। इस पहले लेक्चर में हमने ये जाना कि HTML क्या है, HTML का बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है, HTML को प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रामिंग एडिटर्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, और आखिर में हमने HTML का पहला प्रोग्राम नोटपैड के ज़रिए लिखा। अगले लेक्चर में हम पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग्स, लाइन ब्रेकिंग टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग और नॉन ब्रेकिंग स्पेस टैग के मुतालिक सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पहला लेक्चर पसंद आया होगा। नोबल सॉफ्ट एकेडमी का ये चैनल सब्सक्राइब करें और इस चैनल्स की तमाम वीडियोस को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग जो कि वक्त की कमी की बायस किसी एकेडमी में नहीं जा सकते, वो ये वीडियोस देखकर आसानी से मुकम्मल वेब डेवलपमेंट सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।